Hello बच्चों, let's read this question. So the question says highlight any three problems which a consumer may face in the process of redressal. यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रोसेस ऑफ रिड्रेसल होती है उसमें आने वाली किन्हीं तीन प्रॉब्लम्स को बताइए. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ था वो अलाउ करता है किसी भी कंज्यूमर को रिड्रेसल डिमांड करने के लिए, कंपनसेशन डिमांड करने के लिए इन द केस ऑफ इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन. लेट्स सी द आंसर. द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस मे बी टाइम कंज्यूमिंग as the consumer may have to take out the time for his daily activities for filing a complaint, engaging a lawyer, attending hearings etc. जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है. अब टाइम कंज्यूमिंग क्यों होती है? क्योंकि ये कंप्लेन करने का प्रोसेस है कि आप जाकर के एक केस फाइल कर रहे हो, उसके बाद हियरिंग होगी, उसके बाद जस्टिस आएगा कि अच्छा कंज्यूमर को कंपनसेशन मिलना है या नहीं मिलना है, इस तरीके से. तो क्या होगा, कंज्यूमर को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में से टाइम कंपनसेट करना होगा. पहले वो फाइल करेंगे कंप्लेन को, अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉयर्स को भी एंगेज करना पड़ सकता है और उनको रेगुलरली हियरिंग्स तो सुनने जाना ही पड़ेगा. तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस हो जाता है. सेकेंड इज इट मे बी एक्सपेंसिव एज द कंज्यूमर हैज़ टू एंगेज अ लॉयर. अब केसेस आते हैं जहाँ पे लॉयर की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज लॉयर्स आर दी नोन पर्सन ऑफ द लॉ. वो लॉ को बेटर जानते हैं, तो कंज्यूमर को ज़रूरत पड़ सकती है कि वो लॉयर को एंगेज करे. और इस तरीके से जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है बिकॉज अब उनको जो लॉयर का सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा है वो भी पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इफ कैश मेमोज और रिसिप्ट्स आर नॉट इशूड इट मे मेक द कलेक्शन ऑफ एविडेंस डिफिकल्ट. अब हम देखते हैं कि जो मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उनमें से काफ़ी अगर बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन है तो ही कैश मेमोज और रिसिप्ट जो होते हैं वो इशू करी जाती हैं. तो ऐसे टाइम पे अगर किसी कंज्यूमर को कोई छोटे लेवल का या ऐसी चीज़ का कंप्लेन करना है जो कि उनके रीजन में ही आपसी लोगों में हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे एविडेंस इकट्ठा करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और ये जो चीज़ें हैं ये प्रोसेस को डिफ़िकल्ट कर देती है ऑफ द प्रोसेस ऑफ redressal. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.